नमस्ते दोस्तों। लॉकडाउन 22/3/2020 के दिन जनता कर्फ्यू रखा गया था। उस दिन देश में मोदी जी ने सबको बोला कि शाम 5 बजे सबको घर से बाहर निकलकर थाली या जो भी चीज़ जिससे ध्वनि पैदा हो वो करीब 10 मिनट तक बजाना है, जिससे कोरोना वायरस की चेन पर असर होगा और वायरस को फैलने की गति कम होगी। फिर वापस 5 अप्रैल को रात को 9 बजे घर के बाहर प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया जलाना है, ऐसा नया टास्क दिया। और सारे घर की लाइट बंद रखनी है। मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की। ऊपर की दोनों बातें आज कितनी फालतू लगती है, क्योंकि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ऊपर में से दोनों काम नहीं आए। बात यही है कि मोदी जी जनता को क्या समझाना चाहते थे। लॉकडाउन के चलते जिस विस्तार में कोई पॉजिटिव केस आता है तो उस पूरे विस्तार तथा आसपास के 2 किलोमीटर विस्तार को सील करने के साथ पत्रे लगाकर सब आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इसकी जगह जो पॉजिटिव केस हो उसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। लॉकडाउन में पत्रे मारने की कहाँ ज़रूरत है, रास्ते तो खुले रखने चाहिए। इनसे मैं बाजार में सब जगह दवाई देने जा रहा हूँ। आज 10 तारीख है। सारी मेडिकल एजेंसी में जिस प्रकार दुकान के बाहर ही हमें हमारा माल तथा बिल मिल जाता है, उसी प्रकार सब जगह व्यवस्था हो सकती है। इस कोविड-19 वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र ये सब इसके सामने उपयोग में लेने के हथियार है, तथा साबु का पानी। लॉकडाउन रखना चाहिए, लेकिन कोविड-19 का डर लोगों में ज़्यादा फैलने की वजह टीवी न्यूज़ भी है। 100 पॉजिटिव केस में से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4 है, और उसमें भी जो लोग पहले से बीमार है, जिनकी फेफड़ों की क्षमता नहीं है, बीपी, डायबिटीज़ या अन्य लीवर डिजीज़ या लंग डिजीज़, जो भी रोग हो, अस्थमा पेशेंट हो, वही इसमें मर रहे हैं। जिनकी शरीर की क्षमता अच्छी है, रोग प्रतिकारक शक्ति, तथा जो कोई बीमार नहीं, वो नहीं मर रहा। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अभी तक पॉजिटिव केस 5,000 जितने हैं, और रिकवर केस 13,000 जितने हैं। मरने वाले पेशेंट 1,500 जितने हैं, और इन 1,500 में भी कोई संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति मरा हो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बीमार व्यक्ति तथा उम्रलायक व्यक्ति मरे हैं। हम सबको अभी इस कोविड-19 वायरस के सामने घर के बाहर निकलकर काम करते हुए कैसे लड़ना है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन आखिरी उपाय नहीं है। हम इस वायरस के डर से कब तक घर में बैठेंगे। ये वायरस लैब में बनाया हुआ है, तो इसकी वैक्सीन आएगी तब आएगी। उससे पहले हमें हमारे आयुर्वेद जैसे महान उपचार पद्धति पे विश्वास रखकर इस कोरोना वायरस को हराना होगा, तथा हर एक व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति भी इसमें बढ़ानी होगी। योग, प्राणायाम, आसन जो फेफड़ों की सक्रियता को बढ़ा ये वो करने होंगे। जिनके लिए पैसों की भी उतनी जीने के लिए पैसों की भी उतनी ही ज़रूरत है, और ये पैसे हम बाजार में काम करेंगे तभी आएंगे। कई लोग अभी भूख से भी मर रहे होंगे। अन्य बीमारियों वाले जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर, लीवर डिजीज, इन सब बीमारी वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत पड़ रही होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोरोना रिटर्न हो जाएगा। किसी ज्योतिष की बातों में आकर अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है तो इस वहम में ना रहे तो अच्छा है। अभी जिस तरह से पुलिस, डॉक्टर, नर्स तथा अन्य हेल्थ वर्कर और सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मास्क पहनकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, उसी प्रकार आम जनता को भी उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी पर छूट दी जाए। यानी हमें कोविड-19 वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी भारत देश में केरला राज्य में सबसे अच्छी कोरोना के खिलाफ चल रहा है उपचार। तो उपचार उनके पास सबसे अच्छा है शायद, क्योंकि वहाँ केस बहुत ही कम है, शायद 1 या 2 ही है। तो उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।